इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के स्नाइपर ने बचाए कई रूसी सैनिक। यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन को हवा में नष्ट किया। ड्रोन से रूसी मोर्चे पर गिरने वाले थे विस्फोटक। रूस यूक्रेन जंग में बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। वो ये कि जंग के 28 महीनों के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ने बड़ा दांव खेला है। अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान वॉर के अटैक प्लान को रूस के खिलाफ एक्टिवेट कर दिया है। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही रूस यूक्रेन जंग में पहली बार अमेरिकी सेना दस्तक दे सकती है। यूक्रेन के अलग अलग वॉर फ्रंट पर बाइडेन ब्रिगेड की तैनाती हो सकती है। मतलब यह कि पहले अमेरिका ने हथियार दिए और अब अपनी फौज के जरिए रूस पर प्रहार का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि क्या बाइडेन सेना के यूक्रेन पहुंचने के साथ ही बदल जाएगा वॉर गेम। आप भी देखिए। महाशक्ति अमेरिका यूक्रेन की सरजमी पर अब तक विध्वंसक हथियारों की सप्लाई कर रहा था। अटैक एमएस जैसे टैक्टिकल मिसाइलों की खेप भेज रहा था। वहीं यूक्रेन के सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए सॉलिड डिफेंस सिस्टम कीव पहुंचाए जा रहे थे। मगर रूस यूक्रेन जंग में पहली बार यूएस आर्मी की एंट्री हो सकती है। अमेरिकी सेना के जवान यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में उतर सकते हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि यूएस आर्मी के कमांडो यूक्रेन के अलग अलग इलाकों और वॉर फ्रंट में मोर्चा भी संभाल सकते हैं। दरअसल सीएनएन ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दावा किया है कि बाइडेन सरकार जल्द ही यूएस आर्मी को यूक्रेन भेज सकती है। दावा है कि अमेरिकी सैनिक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर यूक्रेन जाएंगे ताकि यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी हथियारों की मरम्मत कर सकें। दरअसल बीते 28 महीनों से रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध लड़ा जा रहा है उसमें अमेरिका की सीधी दखलंदाजी है। बाइडेन सरकार यूक्रेन की सबसे बड़ी मददगार है। पेंटागन लगातार गोला बारूद से लेकर हथियारों की खेप कीव पहुंचा रहा है। ऐसे में जंग में कबाड़ हो चुके अमेरिकी हथियारों की मरम्मत के लिए उनका इस्तेमाल युद्ध में फिर हो सके। ऐसे में बाइडेन सरकार यूएस आर्मी के इंजीनियर्स को यूक्रेन भेज सकती है। मगर गौर करने वाली बात यह है कि ठीक उसी तरह अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान वॉर में भी बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्टर भेजे थे और फिर दोनों युद्ध का अंजाम क्या हुआ यह पूरी दुनिया बखूबी जानती है। ऐसे में कुछ वॉर एक्सपर्ट्स ये आशंका जता रहे हैं कि इराक अफगानिस्तान की तरह इस बार भी अमेरिका यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती का प्लान तैयार कर चुका है। जानते हैं कैसे? दरअसल 20 मार्च 2003 को इराक युद्ध का आगाज हुआ और करीब 8 साल बाद 15 दिसंबर 2011 को इराक वॉर खत्म हुई। इस दौरान अमेरिका ने करीब 1,60,000 सैनिकों को जंग में भेजा। ठीक इसी तरह 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान वॉर शुरू हुई जो करीब 20 सालों तक लड़ी गई। इस युद्ध में 2001 से 2010 तक यूएस आर्मी के करीब 1 लाख जवान अफगानिस्तान में तैनात थे।
हालांकि इन दोनों फ्रंट पर अमेरिका की सीधी अदावत थी, लिहाजा यूएस आर्मी ने इराक और अफगानिस्तान पर सीधे धावा बोला। लेकिन रूस यूक्रेन जंग में हालात बिल्कुल अलग हैं। यूएस आर्मी रूस के खिलाफ सीधे जंग में नहीं उतर सकती, लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर अमेरिकी सेना की टुकड़ी को यूक्रेन भेजने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर यूएस आर्मी यूक्रेन में दाखिल हुई तो उसकी तैनाती कहां होगी? कहां अमेरिकी सेना के जवान अपना बेस कैंप बनाएंगे? किस फ्रंट से अटैक और डिफेंस का चक्रव्यूह तैयार होगा? यह भी जान लीजिए। रूसी डिफेंस कई बार यह दावा कर चुका है कि नेटो की सेना यूक्रेन में मोर्चा संभाले हुए है। कई फ्रंट पर नेटो के जवान तैनात भी हैं, मगर पहली बार यूएस आर्मी की यूक्रेन में एंट्री की बात की जा रही है। दरअसल पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क रीजन पर पहले ही रूसी ब्रिगेड कब्जा कर चुकी है। ऐसे में इन इलाकों में यूएस आर्मी की तैनाती नामुमकिन है। वहीं यूक्रेन के ईस्टर्न फ्रंट, जिसमें मारियोपोल, नीप्रो और खार्किव जैसे प्रांत शामिल हैं, वहां रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। ऐसे में बाइडेन सीधे अपने सैनिकों को वॉर फ्रंट में नहीं झोंक सकते, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सबसे पहले यूएस आर्मी दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा और खेरसोन रीजन में बेस कैंप तैयार करेगी, ताकि क्रीमिया और ब्लैक सी की घेराबंदी की जा सके। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के मिकोलेव और क्रिविरी इलाके में अमेरिकी सेना का अड्डा तैयार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव, जाइटोमेर और लुत्स्क में भी यूएस आर्मी के जवानों का बेस बन सकता है, क्योंकि इन इलाकों में तैनाती के साथ ही अमेरिकी सेना बेलारूस फ्रंट से भी यूक्रेन को मजबूती प्रदान कर सकती है। पहले अमेरिकी हथियार और अब यूएस आर्मी की यूक्रेन में तैनाती की खबरों ने क्रेमलिन में टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अगर जंग में किसी भी अमेरिकी सैनिक की मौत हुई तो मुमकिन है महाशक्ति अमेरिका पूरी ताकत के साथ जंग में उतर जाएगा। जिसका मतलब है महायुद्ध। शायद यही वजह है कि इस तमाम आशंकाओं के बीच अमेरिका और रूस के रक्षा मंत्रियों ने आपस में बातचीत की है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूसी रक्षा मंत्री ने यूक्रेन आने वाले हथियारों और उनका इस्तेमाल रूसी इलाकों में होने पर आपत्ति जताई है। रूस इसलिए भी भड़का हुआ है क्योंकि नॉर्वे के पास मौजूद रूस की सीमा पर बाइडेन ने बैलिस्टिक मिसाइल से लैस सबमरीन और यूएस एयरफोर्स के डूम्सडे विमान को तैनात कर दिया है। खबर तो यह भी सामने आ रही है कि नॉर्वे से सटे रूसी बॉर्डर के पास अमेरिकी नौसेना की सबमरीन ने वॉर ड्रिल भी की है। मतलब साफ है कि अब रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका खुलकर सामने आ रहा है। जंग में हथियारों की सप्लाई से शुरू हुआ सिलसिला अब शक्ति प्रदर्शन और सेना की तैनाती तक जा पहुंचा है। रूस की अलग अलग फ्रंट से घेराबंदी भी शुरू हो चुकी है और अमेरिका के इन्हीं तेवरों को लेकर महाजंग की आहट बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।